उनकी बहुरिया हैं हम हैं। बेटवा विधायक बन गए, बेटवा सांसद बन गए, अब बहुरिया का आशीर्वाद देंगे। माननीय रवि किशन जी के बारे में बात कर रहे हैं, वही जो भगवा सम्मान कर रहे थे बरसात में, या फिर निरहुआ जी जो खटिया सटा कर सम्मान कर रहे थे भगवा का, या जो मनोज तिवारी जी जो बेबी को बियर पिला कर भगवा का सम्मान कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप दर्पण न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। हमारे साथ अभिनेत्री काजल निषाद जी हैं, जो कि गोरखपुर सीट से समाजवादी पार्टी से मेयर पद के लिए प्रत्याशिता कर रही हैं। आइए हम जानते हैं क्या है इस समय का माहौल। मैम, स्वागत है दर्पण न्यूज़ नेटवर्क में। दर्पण न्यूज़ नेटवर्क का मैं भी स्वागत करती हूँ। धन्यवाद पत्रकार महोदय और सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, इस समय चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं और ये सीएम सिटी गोरखपुर है और यहाँ पे भाजपा का माना जाता है दमखम लगा के भाजपा अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करती है, तो आप ये यहाँ का क्या माहौल देख रही हैं इस समय? सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं और मेरा पूरा निषाद समाज कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि हमेशा ही दलितों पिछड़ों की आवाज़ वो उठाने का काम करते हैं, हमें मौका देते हैं। राजनीतिक गलियारों में, सामाजिक गलियारों में हमें अपना अधिकार दिलाने का, हक दिलाने का, हमें बोलने का जो अधिकार है, लड़ने का अधिकार है, वो हमेशा ही हम पर भरोसा करते हैं। पहले भी अगर आप देखते तो हमारी माँ फूलन देवी जी जो थी, उनको छुड़ाने का काम भी श्रद्धेय नेताजी ने ही किया और किसी ने नहीं। और इतना ही नहीं, कम से कम राजनीतिक गलियारों में उनका दमखम दिखा और उनको सांसद भी बनाया। और हमेशा ही निषाद वर्ग हो या और पिछड़े वर्ग हो, उनको टिकट देकर उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का वो मौका देते हैं। इस बार भी हमें अवसर दिया है, लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हमने विधानसभा चुनाव लड़े हैं, वहाँ भी सामने वाले जितने पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको पैदल चलाने का काम किया है, उनको अपनी ताकत और दमखम दिखाने का काम किया है। यहाँ भी मजबूती से लड़ेंगे सभी के साथ। तो ये काजल निषाद जी ये मान चुकी हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और हमारा पूरा सपोर्ट मिल रहा है और टक्कर देंगे। बिल्कुल टक्कर दूंगी, क्योंकि इस बार काजल निषाद चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता के जो अपने मुद्दे हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, त्रस्त हो गई है जनता हर एक चीज़ से और ख़ास कर वादों से। जनता कह रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, करनी और कथनी में कितना अंतर है। आपने कहा था कि गैस सिलेंडर जो है वो दिवाली और होली में मुफ्त देंगे, लेकिन करनी और कथनी में अंतर देखिए कि होली के 2 दिन पहले ही सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ा दिया और कमर्शियल सिलेंडर का 350। लोग खोज रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी कहाँ है, वो जो सड़कों पर बैठा करती थी। और सड़कों की भी अगर गुणवत्ता देखो तो अब ठीक नहीं है। पहले तो बैठा करती थी सड़कों पर तो गुणवत्ता भी ठीक थी, अब तो बैठेंगी तो सड़कें भी धंस जाएंगी। गोरखपुर की बात की जाए तो बाबा कहते हैं कि हम तो विकास कर रहे हैं, हर जगह रोड नाली सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। सफाई की बात की जाए तो सफाई भी हर जगह है। ठीक है, कैमरा उधर दिखा दीजिएगा, वहाँ सफाई देख लीजिएगा। ये हमारा निषादों का मंदिर है, हमारे लिए बड़ा पूजनीय है। यहाँ पर रख रखाव देख लीजिएगा या सौंदर्यीकरण देख लीजिएगा। दूसरी बात कि गोलघर जो है वो गोरखपुर का धड़कन है, घंटाघर जो है, शाहजहाँगंज है, ये सब मार्केट है, बड़ी बड़ी मार्केट है। और यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं शादी ब्याह के कपड़े खरीदने या घर का सामान खरीदने, मसाले खरीदने, और चहलकदमी रहती है। कहाँ है सौंदर्यीकरण? वहाँ है? पत्रकार महोदय आप गए हैं? नौका विहार देख लीजिए। नौका विहार ही एक गोरखपुर है पूरा का पूरा। सिर्फ नहीं, वहाँ सुंदरीकरण नहीं हुआ है। नहीं, नौका विहार में ही जो है जनता बसती है, और कहीं जनता नहीं बसती, या और कहीं खड्डे नहीं है, और कहीं कूड़ेदान नहीं पड़े हुए हैं। हाँ, एक नौका विहार ही है, सिर्फ यही इनका काम है। और सौंदर्यीकरण किया भी है ना नौका विहार का, तो कोई भाई एहसान नहीं किया है। इन्हीं की पार्टी के विधायक, इन्हीं की पार्टी के सांसद, इन्हीं के पार्टी के नगर निगम, हमेशा महापौर इन्हीं के पार्टी के हैं ना ज़्यादातर। तो इतना जो अगर सौंदर्यीकरण किया है तो छाती फुलाने की ज़रूरत नहीं है। सालों से बाबा यहाँ सांसद रहे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी बने बाबा जी, तो क्या ऐसा कर दिया इतने सालों में? अगर गोरखपुर का सौंदर्यीकरण ठीक से नहीं हुआ है तो ये उनके लिए शर्म की बात है। ठीक है, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो ये जो जानवर घूमते हैं, मवेशी सब जो सांड चर रहे हैं, और बाबा जी की कृपा से कई कई कुंटल जो है खेत में चर जाते हैं, ये इन पर जो है काबू नहीं पा रहे हैं, तो ये भी शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ उन्हीं का राज है।
और कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, संजय निषाद जी मंत्री जी का कितना सपोर्ट है आपके? संजय निषाद जी हमको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद मांगी थी? हाँ बिल्कुल आशीर्वाद देंगे। उनकी बहुरिया हैं हम हैं। बेटवा विधायक बन गए, बेटवा सांसद बन गए, अब बहुरिया का आशीर्वाद देंगे। आपको मेयर बनाएंगे? बिल्कुल मेयर बनाएंगे। हाँ निषाद के महामना है और किसी का विरोध नहीं करेंगे। उनको तो गर्व होगा कि पहली बार किसी निषाद को टिकट दिया गया है महापौर का चुनाव लड़ने के लिए, तो वो हमको आशीर्वाद देंगे, विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, वो तो कहते हैं कि निषाद समुदाय का अगर हम नेतृत्व हम ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई है ही नहीं करे। तो ऐसा है ना भैया कि एक बार संजय निषाद जी ने कहा, सभी को कहा कि आइए मैं एक ऐसा पेड़ लगाता हूँ जहाँ पे फल भी मिलेगा, छांव भी मिलेगा। जैसे हम बैठे हैं ना पेड़ की छांव में, ऐसे ही सबने कहा बड़ी अच्छी बात है, क्या लगाएंगे? कह रहे आम का पेड़ लगाएंगे, मीठा फल भी मिलेगा और छांव भी मिलेगा। तो सब लोग खुश हो गए, ठीक ना। कोई जमीन दे रहा है अपना, कोई पानी दे रहा है, कोई खाद दे रहा है, कोई खुरपी ला रहा है, कोई फावड़ा ला रहा है, उर्वरक ला रहा है, खाद ला रहा है, सब कीटनाशक दवा ला रहा है। सब पूरा का पूरा समाज जो है वो दिन रात एक करके चला कि भाई पेड़ लगाएंगे महामना। लेकिन थोड़े दिनों के बाद देखा तो पेड़ खजूर का बन गया। तो अब आम का पेड़ काजल जी लगाएंगे? नहीं, पेड़ खजूर का बन गया। तो पूरे समाज ने देखा और कहा बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा। समाज ने कहा कि हमको फल भी नहीं मिल रहा है, हमको छांव भी नहीं मिल रही है, तो बड़े तो हो गए, खजूर के पेड़ की तरफ बड़े तो हो गए, लेकिन हमारे वाले जो आम है वो अक्षय कुमार को दे कर आप मोदी जी को खिलवा रहे हैं। हमारा आरक्षण कहाँ है? आरक्षण की लड़ाई सालों से समाज लड़ रहा है। जिस आरक्षण के लिए लाठी खाई, गोली खाई, समाज ने जूते खाए, गालियाँ खाई, जेल में गए, वो आरक्षण कहाँ है? वो आम का पेड़ कहाँ है? ये जो समाज ने मेहनत की वो पेड़ है कहाँ? तो समाज को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वो हमको ही आशीर्वाद देंगे कि बहुरिया हमारी अच्छे से लड़ रही है, ठीक ना। पिक्चरों में देखा होगा ससुर गलत करते तो बहू सीधा नहीं करती है, तो बिल्कुल वैसा हो रहा है। काजल जी सीधा करने हैं? नहीं सीधा क्या करना, वो तो बड़े हैं, लेकिन समाज हमको आशीर्वाद। अच्छा मैम, एक सवाल और कि अभिनेता से अब राजनेता बनने पे देखा जाए तो लाइन लग गई है अभिनेताओं की, इस पर आप क्या कहेंगे? तो किस नेताओं के बारे में आप बात कर रहे हैं? क्या आप अगर माननीय रवि किशन जी के बारे में बात कर रहे हैं, वही जो भगवा सम्मान कर रहे थे बरसात में, या फिर निरहुआ जी जो खटियास हटाकर सम्मान कर रहे थे भगवा का, या जो मनोज तिवारी जी जो बेबी को बियर पिलाकर भगवा का सम्मान कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं? वो तो पता नहीं। लेकिन अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ की बहू हूँ भाई, मेरा ससुराल है, मेरा घर है, और हमें सीख दी जाती है कि बेटी जो है उनकी डोली मायके से उठेगी, लेकिन अर्थी जो उठेगी वो ससुराल से उठेगी। तो ताउम्र ता जिंदगी बेटी जो है वो घर को सजने में, संवारने में लगा देती है। तो हम भी अपने घर को संवारने आए हैं। दूसरी बात कि भले मैं अभिनेत्री पहले हूँ, नेत्री बाद में हूँ, समाज सेवी थी, लेकिन कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, क्या महिलाओं के लिए कुछ बिल पास करने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं लड़ती हूँ, हमेशा इसलिए लड़ती हूँ। ये अलग बात है कि ये अलग निर्णय है कि जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि और सराखों पर होगा, लेकिन मैं हमेशा ही आवाज़ उठाती हूँ, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे लेखनी के माध्यम से। समाज को जगाने का काम, जनता को जगाने का काम, दबे पिछड़े जितने भी आप तंज कसती रहती हैं हमेशा, सबकी आवाज़ उठती हूँ। जी, सिर्फ तंज नहीं कसती हूँ, मैं बताने का काम करती हूँ कि ये सरकार आपकी नहीं है, ये सिर्फ आपके वोट बैंक साध रही है, और ये सिर्फ आपसे वोट लेगी, ये ना आपको कभी पावर देगी ना कोई पद देगी, ये आपकी नहीं है। तो गोरखपुर जनता ये मान बैठे कि काजल निषाद जी अब यहाँ पे आके उनके सेवा के लिए समर्पण हो जाएंगी और अपने आप को न्यौछावर कर देंगी यहीं पे ससुराल में? बिल्कुल, क्यों नहीं, ससुराल में बेटियां समर्पण हो ही जाती है। और भी जो जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे वाटर टैक्स अगर आप कहे या हाउस टैक्स कहे, तो 15 गुना ज़्यादा ये लोग कहते हैं। नगर निगम के जितने अधिकारी हैं उनको रोकने का काम करूंगी। और भी नालियां हैं जो ये लोग चौकअप कर देते हैं, और ज़रा सी बारिश में लबालब हो जाता है गोरखपुर, नाव लेकर जो है सब नौका विहार का आनंद लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, जो जितने भी नगर निगम के काम है, वो सारे काम ईमानदारी से मैं करूंगी। यहाँ के लोगों ने किया होता तो ये हालत नहीं होती। मैम, गोरखपुर की जनता से क्या अपील करें? बस इतना ही कहूँगी कि आपकी बेटी आई है, आपकी बहू आई है लड़ने। इस बार निषादों की बहू मेयर बनेगी। अगर निषाद समाज चाहेंगे, दबे
कुचले जितने भी समाज है पिछड़ी जात के, सभी चाहेंगे तो सबकी आवाज़ मैंने हमेशा उठाई है वीडियो के माध्यम से। जात पात नहीं देखा, हमेशा सबकी आवाज़ उठाइए, चाहे वो कानपुर की माँ बेटी जल गई थी उनकी आवाज़ हो, या चाहे कोई भी कैसा भी हो इंसान, सबकी आवाज़ उठाइए। एक मौका ज़रूर दीजिए, एक मौका आपको देना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।